बनता है। जो हमारे बड़े बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने शेर देखा होगा, अब तो शेर नहीं चलता। 96 शेर का एक भार बनता है और एक शेर लगभग 800-900 ग्राम का होता है। और विश्वामित्र 60 भार सोना मांग में दे, बोले कोई बात नहीं, चलो दूंगा 12। अब हरिश्चंद्र गद्दी पे बैठ गए, विश्वामित्र आगे सामने खड़े हो गए। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो त्रिशंकु के लाल, हमें दक्षिणा दो, देर हो रही है। अब हरिश्चंद्र अपने मंत्री से सारा करते, काम करो, महाराज को 60 भार सोना ला करके दे दो और इतनी दौलत अलग से और दे दो जो अपनी बेटी का विवाह ये कहीं बढ़िया घर में कर पाए। अब पूरी बात नहीं बोल पाए, तब तक विश्वामित्र बोलना शुरू हो गए। पागल है, बुद्धि खराब है, कोई भूल लंबी भूल, जब पूंजी और लगान तूने हमें दान में दे दी, तो ये सारा दौलत से भरा हुआ भंडार और ये नौकर अब तो मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें बोलो जो तुम्हारे राज से बाहर है। हरिश्चंद्र क्या समझो और बोले, ये नौकर मेरा है, दौलत से भरा हुआ भंडार मेरा है और ये राज्य मेरा है, इसमें तेरा क्या है? अब हमें बोलो जो तुम्हारे राज से बाहर है, क्या समझे? जो हरिश्चंद्र ने ये शब्द सुने तो हरिश्चंद्र को थोड़ी देर ये होश नहीं रहा कि हम खड़े कहाँ हैं। लेकिन जब धर्म की तरफ देखा तो सर से मुकुट उतार करके ब्राह्मण के सर पे रख दिया, लीजिए महाराज, ये नौकर आपका, दौलत से भरा हुआ भंडार आपका, और हम तो तुम्हारी एक प्रजा के समान है। विश्वामित्र कहने लगे, प्रजा के समान नहीं हो, प्रजा हो। और ये चेहरा कैसा उतर गया? राज्य का दुबे गया? नहीं महाराज, फिर क्या है? अरे दक्षिणा दे, हमें दे रही। तो कहने लगे, प्रभु अब शरीर के अलावा और कुछ नहीं बचा, आप हमें बेच लो और अपने कर्जा को पूरा कर लो। विश्वामित्र बोले, हाँ तुम्हें बेच, कौन खरीदेगा? झाड़ू तुम नहीं लगा पाते, बर्तन तुम साफ नहीं कर पाते, दूसरे पे आदेश करते रहे। बोलेगा अगर कोई तैयार भी हो गया तो 60 भार सोने में हाथ में आगे पड़ोगे, कोई नहीं खरीदेगा। अकेले नहीं है, कौन है? एक मेरी पत्नी है और एक पुत्र है, उन दोनों को बेच लो तो कर्जा पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र बोले, हाँ पत्नी बेच लो, पुत्र बेच लो। पागल समझ रखा है, जब खुद मना नहीं कर रहा है तो पत्नी से मना करवाएगा? अरे दुनिया भर में ऐसी कौन सी पत्नी होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी? एक बात बताऊं क्या? छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। मतलब सुनो कि सतवादी तुम एक बार मुझसे ये कह दो हम दक्षिणा नहीं दे पाएंगे, हम तो चुपचाप निकल जाएंगे, हम तो बड़ा संतोषी महात्मा है, मना कर दो। बोले प्रभु हम मने नहीं करेंगे। मने नहीं करोगे, दक्षिणा भी नहीं दोगे, फिर क्या करोगे? मरोगे।
मर जा, बिना दक्षिणा लिए हम जाएंगे नहीं, जिंदा रह चाहे मरो। एक काम करो हरिशन, पहले तुम अपनी पत्नी को पूछ के आओ, अगर वो बिक रही है तो भी बढ़िया है, और नहीं बिक रही है तो और बढ़िया है। अब इधर ही खड़े जा पूछे। अब चले महाराज, अपना सब कुछ त्यागने के बाद अपनी पत्नी के पास तो, और जब पत्नी के करीब गए, पत्नी ने अपने पति को देखा, बहुत सम्मान किया, लेकिन चेहरा की तरफ देखा तो उदास चेहरा निहार करके सवाल करने लगी, महाराज क्या हुआ? पहले जब आप दरबार से आते थे तो हंसते, अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत है, और अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार है। आज ऐसा ही हुआ भद्रे, एक महात्मा के चक्कर में आकर के हमारा सब कुछ चला गया तारा, लेकिन हमें जाने का कोई कष्ट नहीं है। दुख सिर्फ एक बात का है तारा, सब कुछ चले जाने के बाद में भी हम कर्जेदार है, ऋणी है तारा। एक बात पूछने आया, क्या इस धर्म की नाम में तुम थोड़ा हाथ बटा सकती हो? क्या तुम मेरे साथ बिक सकती हो? तो पत्नी ने जवाब दिया, महाराज आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे किसी में दूसरे की पत्नी है। इस शरीर में अधिकार है आपका, हक है आपका, बेचना तो बहुत छोटी बात, अगर तुम हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दो हमें कोई मतलब नहीं, पहले हमें बेचना फिर उसके बाद खुद बेच जाना। और वो पतिव्रता अपने पति से कहती कि इस तन पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाए दीजिए। बोली महाराज पहले हमें बेचना उसके बाद खुद बेच जाना। और कहती है पत्री ने, प्रभु पहले हमें बेचो उसके बाद खुद बेचो। बात करने में सांप को मेहतर के सामने पहुंचे। मेहतर ने देखा आगे, ऐसे काम करने के लिए आदत डालो और काम करो, करना पड़ेगा। ये भोजन रखा है, भोजन करके आराम नहीं करोगे, अभी आराम दूसरा काम बता रहा। अब भगवान का भोग भी नहीं लगा पाए हरिश्चंद्र। मेहतर ने देखा, भोजन दे दिया, लेकिन हरिश्चंद्र बैठ गए भोग लगाने। मगर विश्वामित्र आगे बढ़े, हम भोजन करने ही नहीं देंगे, हमने कसम खाई है, हम तुम्हें धर्म से डिगा के ही मानेंगे। अब हरिश्चंद्र के सामने अंधे बन गए और बैठ करके रोने लगे। भैया 3-4 दिन हो गए, अन्न का दाना नहीं मिला, कुछ हो तो हमें खाने के लिए दे दो। अब हरिश्चंद्र ने मन में विचार किया,
हम एक दिन के भूखे, ये 3-4 दिन का भूखा है। अपना भोजन लिया, उन्हें दे दिया, खुद पानी पी के पेट भर लिया। दूसरा दिन हुआ, फिर निकल गए काम करने को। शाम को आए तो भोजन आया, भोजन आया तो विश्वामित्र भी सामने आए। 1-2 दिन नहीं भक्तों, हरिश्चंद्र को 26 दिन हो गए और विश्वामित्र ने भोजन करने ही नहीं दिया, अन्न का दाना पेट में जाने ही नहीं दिया। शरीर सूख करके कांटा हो गया, पैदल चल नहीं पाते हैं, जीवन की आखिरी श्वास नजर आने लगी महाराज। तो 27वां दिन जिस समय हुआ है तो मेहतर घड़ा लेकर के सामने खड़ा हो गया। इधर आइए हरिश्चंद्र, ये घड़ा उठाओ और इधर काशी से दूर जो नदी है उस नदी पे जा और पानी भर के जल्दी ला। अरे देर नहीं करना है महाराज, ठीक है ना? हाथ में घड़ा ले हरिश्चंद्र और भज के नदिया पे जाइयो। नदी पे पानी भरने के लिए, देखिए किस्मत, पानी भर रहे मेहतर के घर। अब चले जब पानी भरने, धीरे धीरे शरीर में ताकत नहीं है, पहुंच गए नदी पे। कौन सी नदी से जल भरा? वैसे कुछ लोग ये कहते कि हरिश्चंद्र ने गंगा नदी से जल भरा, लेकिन श्रोता बंधुओं, एक विद्वान ये कहता है कि जब हरिश्चंद्र थे तब ये गंगा जी थी नहीं। ये भागीरथ जो थे सूर्य वंश में हरिश्चंद्र के 13 पीढ़ी के बाद में आए। तब एक बारणी नाम की नदी, जिस नदी को कवियों ने गंगा की उपमा दे दी, उस नदी से जल भर लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं है जो उठा के सर पे भी रख ले। बैठे बैठे सोच रहे परमात्मा, आज इतना भी नहीं है जो मैं घड़ा को उठा के सर पे भी रख लूं। बैठे बैठे सोच ही रहे, तब तक उनकी पत्नी तारा ही आ गई वहीं पानी भरने, उसी समय उसी जगह। जो हरिश्चंद्र ने पत्नी को देखा तो मन में थोड़ी तसल्ली आई। हर मुसीबत में भगवान ने मेरी पत्नी को भेजा, अब मेरा घड़ा उठ जाएगा तो आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। अब बैठे बैठे सोच रहे, लेकिन पत्नी पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से सवाल कर दिया, महाराज आप तो कमजोर हो गए, क्या आपको भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया है, रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई, हम काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करो क्या? तो आंखों ही आंखों में हरिश्चंद्र अपनी पत्नी से सारा करते, तारा कि प्यारी उठवाई दे, बोले और मिया उठवाई दे गगरिया चलती भरी। अरे दिन सच सही
सा सहारा लगा दो तारा, तुम्हारा एहसान हो जाएगा और मेरा काम हो जाएगा। मेरा घड़ा उठवा दो तो मुझे आज बढ़िया भोजन मिल जाएगा। पत्नी ने सुना घड़ा उठवा दूं तो तारा पीछे हट गई, बोली महाराज उठवा दूं? अरे उठवा दूं, मैं तो आपके घड़ा को छूएंगे भी नहीं। क्या तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है? अगर मैंने घड़ा छुआ मेरा धर्म नष्ट होगा, काम मुझसे नहीं होगा। हरिश्चंद्र कहते तारा कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बिक गए तो इसका मतलब ये है कि रिश्ता खत्म हो गया। तारा एक घड़ा उठवा दो ना। बोली नहीं महाराज मैं नहीं उठवाऊंगी। हाँ एक उपाय बताऊंगा, उसमें अगर चलो तो ताकत ज्यादा नहीं लगेगी। मतलब पूरी बात सुन लो। मतलब बोली कि तुम्हें ज्यादा नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया और तारा चुपचाप निकल गई। हरिश्चंद्र बैठे मन में सोचने लगे बारे परमात्मा, क्या ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बैठ गई और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया? तो हरिश्चंद्र मन में सोचने लगे तब इसका मतलब था हम इसके पति थे और कोई मतलब तो है नहीं, इसलिए घड़ा भी नहीं उठवाया। और ये बात भी सच है। बिना मतलब का दुनिया में कोई है ही नहीं। जगत में मतलब को विभाग, जब तक हमारा तुमसे मतलब है तब तक पीछे पीछे घूम गए और जब मतलब निकल जाए तो मपे घरे हमें क्या करना। बिना मतलब का कोई पुत्र कमाई करके धन लावे तो माता करती प्यार और पिता कहे दे पूत सपूता अकलमंद होशियार, जगत में मतलब को विभाग। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार, स्त्री जिंदगी भर कुछ नहीं मांगती। नारी सुंदर वस्त्र आभूषण मांगे बारंबार और जो भाई लायक न दे वो तो मुखड़ा लेते बिगाड़ जगत में मतलब को बिहार। बिना मतलब का कोई। एक दिन बुद्धि में आया कि सब अपने ही चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में नहीं, अपने ही चक्कर में चक्कर लगा रहा है। बुआ के चक्कर में है तो बुआ के चक्कर में है, कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई रखवारी के, कोई घरवारी के, कोई मतलब सारी के चक्कर में है। बिना मतलब का कोई नहीं दुनिया। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काटना हुए समझ ले काम ना काम चक्कर में। आप लोग आते हो कथा सुनने के लिए, इतनी गर्मी बड़े शांति का दान देते हो, हमारे बच्चों को सुनते कथा तो सुनते हो चक्कर में। और हम ही एटा से भाग के आते, कथा कहते फिर चले जाते, फिर आ जाते। तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम अपने चक्कर में है। सब चक्कर में, बिना चक्कर का कोई नहीं। ये गीत हमारे मामा जी गाते थे और वो कहते थे किसी भी घर में उसकी देखा और नर नारी फंसे ही चक्कर में, और सब एक दूजे के चक्कर में दुनियादारी है। ऐसा चक्कर कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई अधिकारी के चक्कर में, कोई बीमारी के चक्कर में, दिन रात मुकदमा बाजी है, नर नारे पड़े चक्कर में। पत्नी पद की सेवा करती प्रभु मैं अमन।
किसी के चक्कर में। अब हरिश्चंद्र ने घड़ा तो उठा लिया, जैसे तैसे उठाया, उठा लिया, लेकिन उठा के चल नहीं पाए, ठोकर लगी, गिर गए। वो घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के सामने जाके खड़े हो गए। तो मेहतर ने देखा तो चिल्लाने लगा, इधर सुबह से गए और अब आए हो, कहाँ रहे? 2 पैसे का काम नहीं करना जानते तुम, और खाली हाथ घड़ा किधर है? कहने लगे महाराज वो घड़ा मुझसे टूट गया। घड़ा तोड़ा तुमने, इतना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने, 2 पैसे का काम अच्छी तरह से नहीं करते हो। आज घड़ा के बदले में तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भूखे ना होगे, और ये कोई काम नहीं होगा। ये लाठी उठा, संसार में जा, पैरा लगा, और एक बात ध्यान रखना, बिना टका के मुर्दा जलना नहीं चाहिए, मेरा आदेश। चुपचाप उठे चले गए। उस दिन में भूखे रह गए। इधर हरिश्चंद्र मरघट में पैरा लगा रहे। अब आप इधर देखते हैं रानी तारा और रोहितास रह गए ब्राह्मण के घर। एक दिन ब्राह्मण तारा से नाराज हो गया और कहने लगा, तारा इधर आ, तेरा लड़का इतना बेसहारा बन गया है जो 2 पैसे का काम ही नहीं करता, पूरे दिन बच्चों में खेलता रहता है, सुबह से दोपहर हो गया, इतना भी नहीं जो फूल भी तोड़ ले, पूजा भी हो जाए, पूजा का शाम को करेंगे हम, अरे घर से बाग में जाए फूल तोड़ ले। अब देखिए विधि का विधान चला है, वो रोहितास फूल तोड़ने के लिए बाहर। तो मात की बात नहीं ले गलिया हाथन में, कुमारी चलो बगीचा में। क्या देखा? बाग में फूल एक खिला हुआ। रोहितास ने देखा बहुत सुंदर फूल खिला है, चलो इसे तोड़ लो। लेकिन विश्वामित्र सर्प बन गए और फुलवारी में छुप के बैठ गए। हरिश्चंद्र के लाल हम तैयार बैठे हैं, फूल एक खिला हुआ, अब सिर छुपा हुआ, लागी है मन में भारी आस। विश्वामित्र फुलवारी में छुपे बैठे सर्प बने। रोहितास आगे बढ़ गया फूल तोड़ने के लिए। देखिए विश्वामित्र ने सर्प बन के बाकी गली में डस दिखाओ। आगे किया, विश्वामित्र ने सर्प बन करके रोहितास की उंगली में डस लिया। पछाड़ खा के रोहितास बगीचा में गिर गया। माँ मुझे कोई सर्प डस के चला गया। रो रहा है बगीचा में अकेला, तड़प रहा है रोहितास। इधर तारा भोजन बना रही है। खबर मिली कि मेरा लड़का ही गया था, कहीं मेरे बच्चे को तो नहीं डस लिया। तारा भागी, लेकिन ब्राह्मण सामने खड़ा हो गया। तारा भोजन अधूरा छोड़ दिया, कहाँ जा रही तुम? कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प काट के चला गया, मैं अपने बच्चे के पास जा रही हूँ। और ब्राह्मण चिल्लाने लगा, रसी तो गया मर थोड़ी गया है, पहले भोजन बना उसके बाद जाओ। भोजन बनाने में लग गई, भोजन बना के तैयार कर दिया। कहने लगी प्रभु अब आपका काम हो गया, अब मैं जाऊं? बिल्कुल नहीं, भगवान का भोग तुझे लगाना है, उसके बाद जाओगी।
अब भोग भी लगाती जा रही है, रोती भी जा रही है बच्चे की याद में। तुलसीदास कहते हैं पराधीन सपने सुख नाई और करे विचार देखो मन माई। भोग लगाया, भोग लगाने के बाद दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। अब मैं जाऊं, ब्राह्मण चिल्लाने लगा जा जा, मर गया हो तो यहाँ उठा के मल्लाना, उधर ही फेंक आना। हजारों बातों में लगा रहा, तारा भागी। क्या देखा रोहितास बाग में तड़प रहा है, गोद में उठा लिया लाला। क्या हुआ रोहितास, बोलो। रोहितास कहने लगे मैया मुझे कोई सर नस के चला गया, अब मेरी जिंदगी ज्यादा देर की नहीं है माँ, लेकिन तू रोना नहीं मैया। तो तारा रोने लगी, बोली बेटा मैं रो नहीं तो मैं अब करूं क्या, तेरे अलावा मेरा दुनिया में है ही कौन पुत्र। रोहितास आंखें खोलो, आंखें खोलो रोहितास। रोहितास कहने लगे मैया नहीं नहीं, अब मेरी आंखें नहीं खुल रही, मेरे जहर फैल चुका है माँ, अब मैं ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। और अपनी माँ को समझाने लगा वो पुत्र, लियो जन्म सो मर तुहे धीरे दिल में दीजिए, एक बार पुचकार की मुझसे प्यार मैया कीजिए। तो तारा रोने लगी, बेटा बेटा क्या दुखिया मैया को और तुम दिन पे छोड़ी जाते हो, और धर्म के मल्ला बन करके और नैया मझधार डुबाते। रोने लगी तारा, तो रोहितास अपनी माँ के आंसू पोंछने लगा, मैया रोए है, अगर तू रोई तो मैं भी रोने लगूंगा। तो तारा बोली बेटा पति से बिछुड़न बहुत लागे, तेरी आस लगाई, अब तू भी वो को छोड़ चलो के घरी को मरन धुराई है। आंखें खोल, आंखें खोल। तो हरिश्चंद्र का पुत्र बोला भैया जो दुख सुख की तू कहे सो जल्दी कहे, और ये बार पुचकार को भी मेरी बात ये दुनिया आग जानी है, प्यारे मां नहीं है कभी किसी को मिलानी है। मेरी मां कभी मेरी अब बिगड़ लगी, कोई मां कहीं कोई पास नहीं छोड़े अपने। जागी मैया बिलखती रही के बेटा माते बती रहो, जागी मैया तड़पती रही जो भी खाली कर रहो। खत्म हो गया रोहितास अपनी माँ की गोदी में, तो खा के गिर गई, बेटा मैं कहाँ जाऊं। रो रही है अपने बच्चे की लाश के पास बैठ करके वो दुखिया माँ। तो मालिन ने आके समझाए बहन हुए, अब रोने के लिए तो पूरा जीवन बचा है तारा, तेरे बच्चे को सर पर काटा है, जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी अपने बच्चे का अंतिम संस्कार करो। देखो उस दुखिया माँ के पास इतना पैसा नहीं था जो अपने बच्चे की लाश ढकने के लिए कफन भी खरीद लेती। तारा रोने लगी, कहने लगी लाला जब तेरा जन्म हुआ था तो मैंने यूं ही लाखों की दौलत दान में दे दी, और आज इतना भी नहीं है जो मैं तुझे ढकने के लिए कफन भी दे लूं। अंत में मजबूर होकर के वो माँ आदि सारी सारी माँ बनी, और लला को कफन बनाओ,
लेके कुमर की लासी अगारी को जन कदम बला पहुंच गई शमशान घाट में बेटा दौड़ाई और अपने पुत्र के ताज मैया गई चिता बनाई कौलाज की चिता बना छाती से लेती लगाई और हरिश्चंद्र महाराज समैमा गए पास आदि साड़ी फाड़ी बच्चे को ढका पहुंच गई शमशान रो रही है तारा बच्चे की याद में चिता बनाती जा रही है इधर रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कानों में पड़ी मरघट में पैरा लगा रहे सामने जाके खड़े हो गए तारा तुम इधर शमशान में रात को क्यों आई जो हरिश्चंद्र ने बच्चे की लाश देखी तो पछाड़ खा के गिर गए तारा ये कैसे हुआ रोहितदास मर गया कहने लगी महाराज मेरे बच्चे को कोई सर्प डस के चला गया तारा ने जब ये कहा तो हरिश्चंद्र रोने में लग गए और एक बात कहते तारा तुम्हारे पास टका है बोली नहीं प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है इतना भी नहीं था जो बच्चे की लाश रखने के लिए कफन ले लेती कुछ नहीं है मेरे पास तो कहने लगे तारा मेरे महाराज का हुक्म है या बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा इस बच्चे को उठाओ और कहीं दूसरी जगह ले जाओ देखो तारा कहने लगी प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूं तारा लड़का मेरा है अगर ये लड़का मेरा है तो तू भी मेरी पत्नी है ध्यान कर पुराना कितनी बार मैंने तुझसे कहा कि मेरा गला उठवा दे तारा तूने एक नहीं मानी वो आज जब मतलब आया है तब रिश्ता बता रही है तारा मेरी बात सुनो तो बिरथाला से धरे मरघट पे और रोई नहीं तारा कुमर चले टका के उतर को बिना टका के मुर्दा नहीं चलेगा तारा अरे मुर्दा तबैया चले टका के उतर को है क्योंकि कालू को है घाटन मेरे घर को है पीछे करिए बात हाथ में पहले टका निकाली कुमरन में तुम्हारे तारा तुम्हें शायद खबर नहीं है रिश्ता की बात कर रही हो तो ये रिश्ता ऐसे नहीं अरे काशी में जाए के छोटे सपना पे रिश्ता तो सीधे टूट गया तारा जब हम काशी में दिख गए अरे काशी में जाए के छोटे सपना पे करे नौकरी शपथ धरे हम रहते अरे टका एक पे धर्म बिगाड़े और इनकी करे कुमरन में बिना टका की मुर्दा नहीं जलेगा तारा समझ गई अब ये मानने वाले नहीं तो बोली प्रभु पहले बच्चे की लाश सज जाने दो बाद में टका का भी इंतजाम हो जाएगा देखिए पुत्र की लाश जिस समय बाहर रखी गई है मरघट में पति और पत्नी बेहोश हो गए होश आया तो हरिश्चंद्र भाई बात फिर दोहराते तारा हमें टका चाहिए तो जवाब दिया प्रभु अगर नहीं मानते तो तुम जहां से दिखाई देता वहां से ले देखो धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने टका के बदले में वो आदि साड़ी ही खींची तो नग्न हो गई तारा तो सर्व के कारण गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होकर गिर गई
अब तारा बेहोश है। विश्वामित्र ने देख लिया कि मौका बढ़िया है, चलो एक खेल और खेल लेते हैं। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए और तारा के पास लिटा दिया, होठों से खून लगा दिया और होठों से खून लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई विश्वामित्र और बोले, विश्वामित्र भगे और एक मुर्दा ढूंढी खिलाओ और रानी के पास अब लिटा करके होठन से खून लगा। मुर्दा बच्चे को लिटाया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई, बोलो गांव के लोगों, सबको ये वचन सुना, एक टाइम आई गई मंदिर में गाने लगा गाँव को आओ। होठों से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगा, गांव के लोगों, गांव से बाहर जो मंदिर है उस मंदिर में एक डायने आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली करी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। अपने अपने बच्चे देखभाल कर रखना, होशियारी से रखना, पता नहीं अब की बार किसे ले जाए और मार दे। जो ये खबर गांव में फैली तो पूरे गांव में हलचल मच गई, अब क्या होगा। तो कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को तलवार दी है, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना। बोले हरिश्चंद्र आवाज लगा तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज आप। हरिश्चंद्र कहने लगे इसका मतलब ये है तारा तू तो गलत काम करने लगी, तेरा लड़का मर गया, इसका मतलब ये हुआ तू दूसरे के बच्चों को खाने लगी। कहने लगे नहीं नहीं प्रभु, मुझे नहीं पता है कि ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे जानता हूँ तारा तुम नहीं करोगी, लेकिन मेरे महाराज का हुक्म है मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा कहने लगी प्रभु अब देख के आ रहे हो, मार ही दो, क्योंकि ये दुख से भरी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती। अगर तुम्हारे हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा। मार दीजिए महाराज, मार दीजिए। विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जाइए हरिश्चंद्र। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र की कलाई पकड़ ली। एक निर्दोष सबला पे हाथ उठाते बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र
जो ये देखा तो पहचान लिया, विश्वामित्र को बोले तुम इधर मेरा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ हरिश्चंद्र, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने भाग करके हरिश्चंद्र को छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था कि तुम मर जाओ लेकिन धर्म को पीठ नहीं दिखाओ। अब हरिश्चंद्र तारा चुपचाप खड़े हैं, कोई बात नहीं समझ पा रहे। तो विश्वामित्र ने कहा महाराज एक दिन तुम्हारे गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने तुम्हारी जांच की। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज जांच, और इतनी कठिन जांच? तुमने हमारी जांच की वो तो बड़ी लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलंक में बन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाएगी। बोले कलंक में तुम्हारे जैसे भक्ति नहीं होंगे जिनकी कोई जांच की जाए। तो पत्नी बोली क्या जांच में लड़का मर गया? नहीं। आवाज लगाई, रोहितास बीच में खड़ा हो गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बन के रह गई। अयोध्या में आए, रोहितास को राजा बनाया और पति और पत्नी विमान में बैठ करके सीधे स्वर्गधाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भगवान भगवान में चली जाए, लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन ये सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। इस तरह से मुसीबतों का सामना अंत में विजय सत्य की ही भई। ये तो थी सब सूर्य वंश की कथाएं, और सूर्य वंश की कथा में थोड़ा विराम देते हैं। अब देखते हैं थोड़ी देर चंद्रवंश में किस तरह से हमारे भारत देश में, भारत देश के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के नगर मथुरा में किस तरह से भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। कन्हैया के जन्म के बारे में देखें। जिस चंद्रवंश की कथा को सुनने के बाद इंसान के जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं कन्हैया के जन्म के बारे में देखें किस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा में भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण का अवतार हुआ। बहुत पवित्र सुंदर कथा। उससे पहले आप एक लाइन का छोटा सा कीर्तन बोल लेते हैं। बोलेंगे कीर्तन। सब लोग बोलो, ताली बजाते हो। बहुत जरूरी होता है कीर्तन बोलना। धीरे धीरे बोलते चलो, ताली बजती चले और आनंद है।
जन्म के बारे में देखेंगे। सुखदेव समझा रहे, सुनिए महाराज परीक्षित। मथुरा में एक राजा हुए हैं जिनका नाम पड़ा आहू, और इन्हीं के घर में दो पुत्र पैदा हुए हैं, उग्रसेन और देवदत्त। उग्रसेन के एक पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा, जो बहुत बड़ी पतिव्रता है। पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी पवन रेखा, और इसके विचार भी बहुत सुंदर थे। और इसका एक नियम और था पवन रेखा का। नियम ये था, रोजाना जब ये सुबह को जगती थी तो सबसे पहले अपने पति के दर्शन करती थी, पति के चेहरा को देखती थी, उनके पैर छूती थी, उसके बाद घर का कोई दूसरा काम करती थी। सबसे पहले पति के दर्शन और पैर छूना, उसके बाद घर का कोई काम करना। वैसे क्षमा चाहेंगे इतनी भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी, अगर हम ये सवाल करें, पूछे इन लोगों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो रोजाना सुबह उठ के अपने पति के पैर छूती है? सभी छूती है। अब तो पति के पैर छूने का किसी के पास टाइम ही नहीं रहा जो पति के पैर छूए जाए। किसी के पास टाइम कहाँ रहा? इधर यही नहीं मालूम पड़ा सोच मुदे या नहीं मुदे, तासे पहले सो गए। सवेरे 6-6 बारे में जगा तो उनकी आंखें खुलती हैं, आंखें खुल जाए तो पति के पैर का नसी में भागे, शीशा उठाते सो तो में दिया तो चली गई इधर उधर। और जो कानपुर से आए हुए हैं लोग और हमारे कथा मालिक के जो रिश्ता में जीजा या भांजे लगते हैं या जो भी रिश्तेदार है पछा वाले, वो सामने आके खड़े हो जाएंगे। पहले की पत्नियां अपने पति को बहुत चाहती थी, बहुत प्रेम करती थी, मतलब थी पहले भूतकाल में, अब नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आजकल स्त्री अपने पति को ना चाहती हो, चाहती तो है, लेकिन अब चाहती है थोड़े समय तक। कब तक के बोले? तब तक कि जब तक। आज की स्त्री को दो चीजें दिखाई देती है तब तक खूब मानती। दो चीज, कौन सी? एक शरीर में ताकत और जेब में पैसा। तब तक बिना मांगे रोटी तैयार, बिना मांगे पानी तैयार। कब तक? जब तक जेब थोड़ी उचकी सी रहती है तब तक। एक कवि कहता है, अरे नारी प्रेम जमैया माते। वैसे क्षमा करें, ये एक घर की कहानी नहीं है, घर घर की कहानी है। देखा होगा आप लोगों को, और ना देखा हो तो अब अजलास करके जरूर देख लेना। तुम बाहर से आओ, पैसा पैदा करके लाओ, घरे घुसो तो अम्मा तो मुंह की तरफ देखते, तो जेब की तरफ देखते, फर्क तो ही है। संजा को पैरल दबाती जाए और पैमन की काटी जाए। देखो तो मिट्टे दिन बाद हमारी कुंडल करो के चोटे डरे कब बनवाए रहे।
पवन रेखा का ये नियम था रोजाना सुबह को पैर छूना। और इन्हीं उग्रसेन के घर में इनके एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। और ये कंस उग्रसेन से पैदा नहीं हुआ था। एक विद्वान ये कहता है ये कंस दुर्मलक नाम के राक्षस से पैदा हुआ था। ऐसा कैसे हो गया? बहुत जल्दी में बोले ऐसा इसलिए हो गया, ये पवन रेखा देखने में बहुत सुंदर थी। जब ये एक बार गई है बाग में फूल फोड़ने, तो उसी बगीचा में वो राक्षस भी घूम रहा था। तो राक्षस ने जब पवन रेखा की तंदुरुस्ती देखी तो पागल हो गया और मन में विचार करने लगा हम इससे मिलेंगे जरूर, इससे छल जरूर करेंगे। लेकिन छल करे कैसे? पतिव्रता, और पतिव्रता के शरीर से हाथ लगाना ये कोई तितली के पंख तोड़ना नहीं है, बिना मतलब में मौत को दावत देने है। लेकिन मन में उसके रूप में इतना पागल हो गया, इतना आसक्त हो गया, होगा वो देखा जाएगा, हम इससे मिलना जरूर है, क्योंकि दोष भी नहीं है उसका। एक कवि कहता कौवा अंधो रात में पवतिन में उल्लू होई और कामी अंधो रात दिन माय दीखा तो नाय कोई। उसके रूप में इतना पागल हो गया उससे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन उस पागल को यह नहीं पता है कि ये पराई औरत दूसरे की स्त्री, और दूसरे की स्त्री कभी अपनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक कवि कहता है कि पर नारी की प्रीत भूस की तपनी। कुसुम की चादर में सोई रंग पराई तिरिया को आलई में हंस के बोले और आलई कर दे तुम तला। धोबी की नाना पता मिले जब मेरे छुटे सलई कपड़ा पागल हो गया, दीवाना हो गया, उससे जीना मरना नहीं दिखाई दे रहा। अब पवन रेखा के पतिव्रत धर्म को नष्ट करने के लिए उस राक्षस ने कैसी आंधी और तूफान मचाना शुरू कर दिया। बहुत तेज हवाएं चलने लगी, आंधी तूफान आ गया, चारों तरफ धूल ही धूल नजर आ रही है, और पवन रेखा की जो साथ वाली लड़की आती वो सब बिछुड़ गई, अकेली पवन रेखा ही रह गई बाहर। तो मौका पाकर उस राक्षस ने उनके पति का ही भेष बना लिया, और उग्रसेन का भेष बना करके वो राक्षस पवन रेखा के सामने जाके खड़ा हो गया। बोले रोका है को नहीं हो।